जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की संपूर्ण कथा में आज 43वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं। आपने सुना देव ऋण। पूजा पाठ के द्वारा आप परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है या जिन चीज़ों पर हमारा जीवन निर्भर करता है, इन समस्त देवताओं की आराधना से हमें इस ऋण से ओरियंता मिलती है। मानव ऋण यानी मनुष्य ऋण। आप मानव बनकर आए हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपको क्या करना चाहिए, ये बात आपने सुनी और एक सही मानव बनकर, सही व्यक्ति बनकर, सही व्यक्तित्व को अपनाकर आप मानव ऋण से ओरियन हो सकते हैं। इसके बाद ऋषि ऋण, पितृ ऋण यानी पितृ ऋण में आप ऋषियों के ऋण से, पूर्वजों के ऋण से ओरियन होने के लिए आप नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। शास्त्रकार ने दिया है कि अगर पूर्वजों को प्रसन्न करना है तो आपको आपके घर में जब भी शुभ कार्य होते हैं उसमें आपको सर्वप्रथम नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। नंदी मुख श्राद्ध करने से पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना परणाना वृद्ध परणाना, नानी परणानी वृद्ध परणानी, इतने लोगों का तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी माँ के गर्भ से पृथ्वी पर आया है वो मातृ ऋण और पितृ ऋण में इन लोगों के वो ऋण ही होता है। परंतु आजकल तो माता पिता का ऋण ही नहीं चुका पाते हैं तो कहाँ से पिता, दादा और परदादा और कहाँ से नाना परणाना और वृद्ध परणाना। किंतु जब भी नंदी मुख श्राद्ध होता है तो समस्त पूर्वजों का आवाहन करते हैं और उनको तिलांजलि दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब हमारी संतान सुखी रहती है। जिस भवन में जाते हैं वो भवन में प्रसन्नता मिलती है। हमारे जो शुभ जितने भी संस्कार हैं, मुंडन संस्कार हैं, आप नामकरण संस्कार है या फिर यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, इन समस्त संस्कारों में नंदी मुख श्राद्ध करके हम इस ऋण से ओरियन हो सकते हैं। व्यक्तिगत आज के जीवन में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। किंतु अगर सा विद्या या विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये, आजकल जो हमारी शिक्षा है, दीक्षा है, वो समयानुसार अलग है। और हम जब बात करते हैं देवताओं की, जब बात करते हैं ऋषि महर्षियों की, जब बात करते हैं रामचरितमानस की, जब बात करते हैं पुराणों की, भागवत की, तो ये भागवत, रामचरितमानस या पुराण ये तो प्राचीन ही ग्रंथ हैं। ये वेद वेदांत जितने भी ग्रंथ हैं सब प्राचीन हैं और प्राचीनता के सिद्धांत को अमल करके ही हम इन ऋणों से ओरियन हो सकते हैं। परंतु हम आज के समय में समयाभाव के कारण हम इन सब चीज़ों का परित्याग कर देते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप मानव बनकर आए हो तो सर्वप्रथम आपका कर्तव्य बनता है कि आप कैसे समाज का निर्माण करें। आपके माता पिता ने जो त्याग किया है इसी प्रकार का त्याग करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मातृदेवो भव, यानी माँ देवता है तो क्या वो माँ देवता है जिसने आपको जन्म दिया है? नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि माँ सदृश जितने भी हैं सबको आप देवतुल्य समझो। परंतु जब हम विवाह संस्कार करते हैं तो विवाह संस्कार में पत्नी आने के बाद भी माँ का अस्तित्व तो रहता है किंतु पत्नी का अस्तित्व नहीं होता है। पुत्री आने के बाद पुत्री का अस्तित्व नहीं रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि पुत्री में भी वही दर्शन करे, पत्नी में भी वही दर्शन करे, माँ में भी वही दर्शन करे। यहाँ पर एक बात और हो सकती है, प्रत्येक माता को भी चाहिए कि जब बहू आ जाए तो फिर अपने सुखों का त्याग करके जिससे बेटा बहू सुखी रहे वही कार्य करे तो वो भी सुखी रहेंगे। परंतु आज के समय में
हम बात तो केवल शास्त्रों की करते हैं, बात तो मर्यादा की करते हैं, किंतु हम अपना त्याग नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर मातृदेवो भव जब केवल जन्मदात्री माँ के लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक सही समाज का निर्माण नहीं होता है। महिला पक्ष में चाहे वो एक छोटी सी कन्या हो, उसको उसमें भी माँ का दर्शन करना चाहिए और प्रत्येक पत्नी, प्रत्येक महिला में माँ का दर्शन करना चाहिए। इन समस्त को भी ऐसी प्रकार से देखना चाहिए जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं, और ऐसा देखते रहेंगे तो समाज भी बढ़िया रहेगा और इन नियमों का पालन भी होता रहेगा। इसी प्रकार से पितृदेवो भव, क्या जो हमारे जन्मदाता हैं पिता, क्या वही भगवान स्वरूप हैं और नहीं है? बिल्कुल हैं। जब भगवान हर के हृदय में, हर के आत्मा में भगवान का निवास होता है तो हर के हृदय में हमें पिता सदृश देखना चाहिए। और ये जो उदाहरण है, ये जो उक्ति है, इस उक्ति को व्यक्तिगत न लेकर के जब हम सार्वभौम की बात करेंगे तो सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा। इसी प्रकार से आचार्य देवो भव, आचार्य कौन? जब आप जन्म लेते हैं और आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भी आपको एक गुरु की जरूरत होती है, जो आपको अपने कानों में गायत्री मंत्र या शिष्टाचार या सदाचार की बात करते हैं, वो गुरु होते हैं। या फिर जन्म देते समय प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। इसके बाद जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपको इष्ट को दिखाने के लिए भी गुरु बनते हैं, या फिर आप जब गुरुकुल जाते हैं तब आपके गुरु होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग पायदानों पर अलग अलग गुरु की जरूरत होती है। इसलिए संसार में जितने भी जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिले वो गुरु हैं और गुरु सदृश ही उनको मानना चाहिए, तभी यह समाज आगे बढ़ेगा। जब तक केवल हम इस बात को मानेंगे कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वही मेरे माता पिता ही भगवान है, जब तक हम इस बात को मानेंगे कि हमारे जो गुरु हैं वो तो बढ़िया है, दूसरे के नहीं है, तब तक इस सही मानव ऋण से, देव ऋण से और पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। इन तीनों प्रकार के ऋणों से हमें उऋण होना है तो समस्त गुरुओं का आदर करना होगा, सभी माता पिताओं का आदर करना होगा, एक सुंदर समाज का निर्माण करना होगा, तभी हम इन तीनों ऋणों से उऋण हो सकते हैं। आज मैं एक आपको यह बताना चाहता हूँ कि समाज में हमारा कर्तव्य, एक जब हमारी ज़रूरत होती है, जब हम युवा होते हैं या हमारी अपनी जब ज़रूरत होती है तब के सिद्धांत, और जब हमारी संतान होती है तब के सिद्धांत बदल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम आज के समय में एक बात है कि उपदेश से सुंदर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उपदेश देना बहुत ही सरल होता है परंतु उसका पालन करना बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए जीवन के पथ पर अगर आपको बढ़िया बनना है तो उपदेश देने से पहले आपको स्वयं नियम का पालन करना होगा। और आज समाज के अंदर में अगर कुछ कमी है तो केवल इस बात की कमी है कि हम उपदेश तो देते हैं, पालन नहीं करते हैं। इसलिए पहले हम स्वयं पालन करें, तभी समाज को एक सुदृढ़ सुव्यवस्थित बना पाएंगे। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। अगले भाग में हम कुछ और कर्मकांड की बात को लेकर आएंगे। इसी के साथ जयराम जी की नमस्कार।